टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संपत्ति और विशेषकर स्थावर संपत्ति के संबंध में यह विशेष ध्यान में रखने की बात है कि उसके क्रय विक्रय से संबंधित व्यक्तियों को कोई धोखा ना हो अथवा संपत्ति की उपाधि के विवादास्पद होने के कारण किसी को कोई नुकसान ना हो। फुल स्टॉप। अतः इस अधिनियम में इन बातों के निराकरण के लिए यह व्यवस्था की गई है कि स्थावर संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कराया जावे। फुल स्टॉप। इस रजिस्ट्रीकरण से संबंधित व्यक्तियों को न केवल अपने अधिकारों एवं दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखना है बल्कि क्रय विक्रय में भी उन्हें सुगमता रखती है। फुल स्टॉप। इस अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट शुल्क वसूल करना नहीं है। फुल स्टॉप। विशेष विधि इस अधिनियम के उपबंध विशेष विधि के अधीन आते हैं। फुल स्टॉप। यह बात इस अधिनियम की धारा 27 में भी स्पष्ट हो जाती है, जिसके अधीन रजिस्ट्रार के दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत न करने संबंधी आदेश की दशा में संबंधित पक्षकार द्वारा वाद लाने की बात कही गई है। फुल स्टॉप। संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा यह अधिनियम दोनों ही के उपबंध मुख्य रूप से स्थावर संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों एवं समव्यवहारों पर लागू होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों में भिन्नता है। फुल स्टॉप। यह अधिनियम दस्तावेजों के संबंध में लागू होता है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम मुख्य रूप से समव्यवहारों के संबंध में लागू होता है। फुल स्टॉप। इस अधिनियम का समव्यवहारों से कोई सीधा संबंध नहीं है। फुल स्टॉप।
इस अधिनियम में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि स्थावर संपत्ति से संबंधित प्रत्येक समव्यवहार के दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण हो, लेकिन यह अपेक्षा कराया जावे जिसका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 17 में है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का लक्ष्य दस्तावेजी है, न कि समव्यवहार। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में यह अधिनियम किया गया है कि विशिष्ट प्रकृति की दस्तावेज जो स्थावर संपत्ति को प्रभावित करती है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के निबंधनों के अंतर्गत आती है, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन से समव्यवहार लेखबद्ध किए जाने चाहिए। इसके विपरीत संपत्ति अंतरण अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि कौन से समव्यवहार लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं। इस अधिनियम में जब तक कि विषय साप्रसंग में कोई बात विरुद्ध ना हो, अतिरिक्त अभिवर्णन से अभिवर्णित व्यक्ति का निवास स्थान और वृत्ति या व्यापार और भारतीय उद्भव के व्यक्ति की स्थिति में उसके पिता का नाम या जहाँ की वह प्राथमिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, वहाँ उसकी माता का नाम अभिप्रेत है, पुस्तक के अंतर्गत पुस्तक का प्रभाग और किसी संख्या या पृष्ठ भी, जो कि इस दृष्टि से एक साथ सशक्त हैं कि पुस्तक या प्रभाग बनाया जाए, अभिप्रेत है, जिला और उपजिला से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन निर्मित जिला और उपजिला अभिप्रेत हैं,
जिला न्यायालय के अंतर्गत अपने मामूली आरंभिक व्यवहार क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी है,